फिर आप किसी का प्रश्न है शरद पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। बहुत देखो, शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में खीर बनाओ। अब पकौड़ी आदि वो तो वैसी ही रहेंगी, पर जितना हो सके श्वेत व्यंजन बनाओ, श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत माने समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। और छोटी 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 सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा दो। सबसे सुंदर तो ये जो हमने पहना हमारा प्रिय पुष्प है, ये मोंगरा, मोंगरा हो, ऐसे मोंगरा बिछा के बीच में कमल लगा दो। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करो। ठाकुर जी को आज गोपी गीत आएगा कथा में, हम 2-4 श्लोक गाएंगे। गोपी गीत का ठाकुर जी को पाठ सुनाओ और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार होकर के, और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो। ऐसा भाव करो कि ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक, अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्यायी खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। उस दिन रात्रि में ठाकुर जी, वैसे तो देखो मंदिरों में तो शयन होता ही है, शयन तो करते ही हैं, पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। फिर अपना सब करके ठाकुर जी को शयन मत कराओ। वैसे कराना चाहो तो करा भी सकते हो, पर एक भाव है ठाकुर जी को शयन ना करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर 1-2 घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करा दो। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना है। हमारी तो बड़ी जोर की होगी गिरिराज जी में या बार 14 से 17 अक्टूबर।